गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं डॉक्टर पीके प्रजापति, एमडी मेडिसिन स्कॉलर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडिसन डिजीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ। एडिसन डिजीज़ क्या होता है, उसका क्या एटियोलॉजी है, क्या क्लिनिकल फीचर्स है, इन्वेस्टिगेशन और साथ में जनरल मैनेजमेंट और होम्योपैथिक मैनेजमेंट। पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। एडिसन डिजीज़ ऑल्सो कॉल्ड एड्रेनल इनसफिशियंसी। एडिसन डिजीज़ को एड्रेनल इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एड्रेनल इनसफिशिएंट हो पाता है और उसकी फंक्शनिंग इनसफिशिएंट हो जाती है, ठीक है, पूरी तरह से काम नहीं करती है, जिससे जो उससे हार्मोन निकलने वाला है वो पूरी तरह से निकाल नहीं पाता है, ठीक है। तो एडिसन डिजीज़ ऑल्सो कॉल्ड एड्रेनल इनसफिशिएंसी is an uncommon disorder that occurs when body does not produce enough of certain hormones, ठीक है। जब बॉडी सर्टेन हार्मोन्स जो उससे निकलने वाला है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ठीक है। सो इन एडिसन डिजीज़ एड्रेनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस टू लिटिल कॉर्टिसोल ऑफन टू लिटिल अल्डोस्टेरोन, ठीक है। एडिसन डिजीज़ में एड्रेनल ग्लैंड बहुत ही कम कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है और बहुत ही कम अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर इंसिडेंस की बात करते हैं तो एडिसन डिजीज़ जो है सभी एज ग्रुप में देखने को मिलता है और बोथ सेक्सेस में, मेल और फीमेल दोनों में इक्वली पाया जाता है, ठीक है। और इवन ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में अगर बात करते हैं एडिसन डिजीज़, वहाँ पे 1% पाया जाता है, ठीक है। एडिसन डिजीज़ जो है 1 लाख पीपल में जो है 1 लाख पीपल में 1 लाख पॉपुलेशन में जो है 1% अफेक्टेड दिखेगा आपको यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। पहले बताया मैंने ये दोनों बोथ मेन और वुमेन में इक्वली पाया जाता है और सभी एज ग्रुप में इक्वली देखने को मिलता है एडिसन डिजीज़, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये 30 से 50 साल के एज में ज़्यादा देखने को मिलता है ये बीमारी, ठीक है। अब बात करते हैं इटियोलॉजी की बात करते हैं, कॉजेज़ की बात करते हैं। तो कॉजेज़ में जो है प्राइमरी कॉज आएगा, सेकेंडरी कॉज, ठीक है। तो प्राइमरी कॉज में अगर आप बात करते हैं तो प्राइमरी कॉज में ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है कोई लंबे समय से जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा है, प्रेडनिसोलोन, ठीक है, ले रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से हो सकता है। कैंसर और अबनॉर्मल ग्रोथ हो उसकी वजह से हो सकता है। कोई लंबे समय से ब्लड थिनर वगैरह ले रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है। और सेकेंडरी कॉज में अगर बात करेंगे तो सेकेंडरी कॉज में देयर आर ऑल्सो मेनी अदर कॉजेज ऑफ सेकेंडरी एड्रेनल इंसफिशियंसी, जैसे कि ट्यूमर, मेडिकेशन, जेनेटिक्स और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है। सेकेंडरी में जो भी होगा कॉज कहीं ना कहीं जो है एड्रेनल ग्लैंड के अलावा कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर वगैरह हो गया, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्शन है, वहाँ से एसीटीएच का प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो है एड्रेनल ग्लैंड का स्टिमुलेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है सेकेंडरी कॉज में आता है। अगर रिस्क फैक्टर की बात करते हैं अपन तो रिस्क फैक्टर में आता है कैंसर आता है, एंटीकोगुलेंट्स है, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी किसी को हुआ है, या तो एड्रेनल ग्लैंड का रिमूवल, ठीक है, तो उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होता है। और ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ और ग्रेव डिजीज़ है, तो ये सारी जो है एडिसन डिजीज़ का जो है रिस्क फैक्टर है, ठीक है। अगर सिम्टम की बात करते हैं तो सिम्टम्स में एडिसन डिजीज़ के पेशेंट में आपको एक्सट्रीम फैटिकनेस, बहुत ज़्यादा थकान दिखने को मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा, डिक्रीज एपेटाइट मिलेगा, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, लो ब्लड प्रेशर मिलेगा, इवन फेंटिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको ब्लड प्रेशर कम मिलेगा, बिल्कुल बेहोशी की कंडीशन में रहता है। और सॉल्ट क्रेविंग, यहाँ पे एक्सेसिव सॉल्ट क्रेविंग होती है, ठीक है, ज़्यादा नमक खाने की इच्छा होती है, लो ब्लड शुगर होता है, नोजिया, डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, मसल और जॉइंट्स पेन, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, अदर बिहेवियरल सिम्टम्स, ठीक है, बॉडी हेयर लॉस और सेक्सुअल डिसफंक्शन इन वुमेन, ये सभी कंप्लेंट्स पेशेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे ये अपने डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट दिख रहा है, पोस्चरल हाइपोटेंशन है, वेट लॉस है। पोस्चरल हाइपोटेंशन एक तरह का लो ब्लड प्रेशर होता है जब पर्सन बैठा है या लेटा हुआ है, जैसे वो उठेगा उस समय जो है उसको हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं, या आप उसको जो है कह सकते हो ऑर्थोस्टैटिक
हाइपोटेंशन, ठीक है। तो ये सारी कंप्लेंट जो है आपको एडिसन डिजीज़ के पेशेंट में मिलेगा, ठीक है। एड्रेनल क्राइसिस अगर वहाँ पे हुआ, ठीक है, एड्रेनल क्राइसिस जो कि एडिसन डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन है। एडिसन डिजीज़ क्या है कि इंसीडियस ऑनसेट होता है, एड्रेनल क्राइसिस सडन होता है, ठीक है। सारे कंप्लेन, सारा सिम्टम बहुत तेज़ी से आने लगेगा, ठीक है, एड्रेनल क्राइसिस में, जो एडिसन डिजीज़ में स्लोली आ रहा था, ठीक है। तो एड्रेनल क्राइसिस में प्रोफाउंड फैटिग मिलेगा, डिहाइड्रेशन, वेस्कुलर कोलैप्स मिलने लगेगा लो बीपी की वजह से, ठीक है। और रीनल शट डाउन होने लगेगा डिक्रीज सोडियम लेवल और इंक्रीज पोटेशियम लेवल की वजह से, ठीक है। अगर बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में आप हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन से आप डायग्नोस कर सकते हो पेशेंट को। जैसे अगर फिज़िकल एग्जामिनेशन में आपको हाइपर पिगमेंटेशन स्किन पर देखने को मिलेगा, ठीक है, डार्क पैचेस देखने को मिलेगा, और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल आप जब एक्सेस करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर सेरम इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम लेवल डिक्रीज़ मिलेगा, पोटेशियम लेवल इंक्रीज़ मिलेगा। और ब्लड टेस्ट में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे कॉर्टिसोल का लेवल जो है कम देखने को मिलेगा, ठीक है, और एसीटीएच का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट, दूसरा टेस्ट एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये टेस्ट तब करते हैं जब सपोज एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से जहाँ से एसीटीएच आ रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो इसमें क्या करते हैं इस टेस्ट में कि एसीटीएच बाहर से आर्टिफिशियली एसीटीएच देते हैं और उसके बाद फिर कॉर्टिसोल लेवल का जो है मेजरमेंट करते हैं। अगर कॉर्टिसोल लेवल नॉर्मल है एसीटीएच देने के बाद, आर्टिफिशियल एसीटीएच देने के बाद कॉर्टिसोल लेवल नॉर्मल है, तो मतलब एड्रेनल ग्लैंड जो है हेल्दी है। कहीं ना कहीं पिट्यूटरी, कहीं ना कहीं सेकेंडरी कॉज है, ठीक है, कहीं ना कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा इन्वेस्टिगेशन इसमें जो कराते हैं एक्सरे कराते हैं, ठीक है, एक्सरे कराते हैं कैल्शियम डिपोजिशन को चेक करने के लिए, कैल्शियम डिपोजिशन कितना हो रहा है एड्रेनल ग्लैंड्स पे उसको चेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में सीटी स्कैन, ठीक है, सीटी स्कैन कराते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स और एड्रेनल ग्लैंड का, ठीक है, देखने के लिए वहाँ पर कितना डैमेज हुआ है, ठीक है, कहीं भी कोई ट्यूमर वगैरह, कहीं कैंसर वगैरह तो नहीं फॉर्म हो रहा है, कितना डैमेज हुआ है, कितना इन्फेक्ट हुआ है, ठीक है, कितनी पैथोलॉजी गई है, ये सब चेक करने के लिए अपन सीटी स्कैन और कराते हैं एड्रेनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। एडिसोनियन क्राइसिस तब होता है जब लो ब्लड प्रेशर हो, हाई पोटेशियम लेवल इन ब्लड हो और लो ब्लड शुगर लेवल हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एडिसोनियन क्राइसिस। अगर बात करते हैं जनरल मैनेजमेंट की, तो जनरल मैनेजमेंट में जो है मेजर टू कम बैक, ठीक है, जैसे कि डिहाइड्रेशन है तो हमको डिहाइड्रेशन को ठीक करना है पेशेंट को, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया को कंडीशन को ठीक करना है, हाइपोकैलेमिया को ठीक करना है, हाइपोग्लाइसीमिया को ठीक करना है। तो ये सब चीज़ों के लिए जब अपन जो भी कदम उठा सकते हैं आपको करना है, ठीक है। हाई कैलोरी वेल बैलेंस डाइट लेना है, हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लेना है, और लिबरल इंटेक ऑफ फ्लूइड एंड सॉल्ट, जैसे कि फ्लूइड सॉल्ट, ये सब सारी चीज़ें अगर आप उसको इंक्रीज़ कराओगे, ठीक है, इंटेक कराओगे, तो उससे क्या है हाइपोनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें क्या आएगी अब ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही जो है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, ठीक है, कि वो कोई इन्फेक्शन उसके अंदर अगर हो रहा है तो उसे कंट्रोल करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन पिल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, टू रिप्लेस द कॉर्टिसोल। अगर पेशेंट में अल्डोस्टेरोन की भी लैकिंग है, ठीक है, वहाँ पे फ्लूड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट पिल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट पिल का यूज़ करते हैं। अगर अल्डोस्टेरोन की लैकिंग हो रही है तो उसकी भरपाई के लिए, इसको फुलफिलमेंट के लिए फ्लूड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट पिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। If the patient are taking fludrocortisone, need to increase the salt intake, especially in hot and humid weather and after exercise. अगर कोई पेशेंट फ्लूड्रोकॉर्टिसोन टैबलेट ले रहा है, पिल्स ले रहा है, तो उसको नमक ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। वो भी अगर हॉट और ह्यूमिड वेदर है तो उसमें खास ध्यान रखना चाहिए कि उसमें नमक ज़्यादा करना चाहिए, सॉल्ट का इंटेक। और साथ ही जो है एक्सरसाइज के बाद, अगर एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज के बाद उसको जो है नमक लेना ही लेना है, ठीक है। इन इमरजेंसी एंड ड्यूरिंग द सर्जरी द मेडिसिन इज गिवन इंट्रावेनसली डायरेक्टली इनटू द वेन, ठीक है। इमरजेंसी और सर्जरी की कंडीशन में जो है ये जो मेडिसिन है इसको ओरल में ना देके डायरेक्ट अपन इंट्रावेनस दे सकते हैं, ठीक है।
अगर होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक में मेडिसिन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलरिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ होलिस्टिक अप्रोच। तो उसके बेस पे कोई भी मेडिसिन अगर आती है, ठीक है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेस पे, तो आप मेडिसिन दे सकते हो। कुछ कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन है जो एडिसन डिजीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे पहला है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड will be suitable for the patient presenting with extreme physical exhaustion, inertia, apathy and sexual weakness। जहाँ पे पेशेंट में ऐसा देखने को मिले जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकली वीक है, सेक्सुअली वीक है, वहाँ पे आप फॉस्फोरिक एसिड दे सकते हो, ठीक है। और दीज पीपल ऑफन कंप्लेन अबाउट द लॉस ऑफ हेयर इवन चेंज इन विजुअल एक्टिविटी। और जहाँ पे पेशेंट में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉस ऑफ हेयर हो रहा है, उसके विज़न में चेंजेस आ रहा है, विजुअल एक्टिविटी में चेंजेस आ रहा है, वहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड दे सकते हो, ठीक है। देयर होल पैथोलॉजी अराइजेस फ्रॉम द हाइपोफंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, पर्टिकुलरली ऑफ द एड्रेनल्स, ठीक है। अगर एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोफंक्शन हो रहा है, ठीक है, हाइपोफंक्शन हो रहा है किसी भी पैथोलॉजी की वजह से, और मेनली भी एड्रेनल ग्लैंड की, तो वहाँ पे आप फॉस्फोरिक एसिड दोगे, और फॉस्फोरिक एसिड वहाँ के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन अगर देखते हैं जैल्सीमियम। जैल्सीमियम patient will always with a very tired feeling and will always be in a dullness, drowsiness, dizziness, ये सब देखने को मिलेगा जैल्सीमियम के पेशेंट में, और स्लो पल्स मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे आपको मस्कुलर वीकनेस, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, टायर्ड फीलिंग, स्लो पल्स, ये सब अगर एडिसन के पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर आप जैल्सीमियम दे सकते हो, ठीक है। साथ में पर्सन बहुत लेथार्जिक है, डल है, ठीक है, और इनडिफरेंट है बिल्कुल अपने कंप्लेन को लेके, ठीक है, बहुत ही चिड़चिड़ापन है, तो वहाँ पे आप जैल्सीमियम दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस अगर एडिसन डिजीज़ का पेशेंट की पर्सनालिटी नर्वस है, ओवर सेंसिटिव, एक्साइटेबल है, ठीक है, तो वहाँ पर आप कालीफॉस दे सकते हो। अगर एडिसन डिजीज़ के पेशेंट में उसको ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ टू मच फॉर देम एंड व्हेन दे गेट टायर्ड दे गेट इरिटेबल, ठीक है, जब भी वो थकता है तब वो इरिटेट होने लगता है, ठीक है, बहुत बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, ज़रा सा भी काम करता है थक जाता है, तो वहाँ पे आप कालीफॉस दे सकते हो, ठीक है। दे हैव ए फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन टू देम, दे स्टार्टल इजली। उसको हमेशा ऐसा फील होता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, ठीक है, और हमेशा वो जो उसको लेके चिंतित हो जाता है, बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है, तो वहाँ पे आप कालीफॉस दे सकते हो। साथ में आपको उन पेशेंट में जहाँ पे डिफ़िकल्ट कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टियाँ फील हो रही है, ठीक है, कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, इवन वो नाम और नेम, कोई भी वर्ड, कोई भी नेम भूल जा रहा है बहुत जल्दी, वहाँ पर कालीफॉस दे सकते हो, ठीक है। साथ ही में मेंटल और फिजिकल एक्सॉशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है पेशेंट में, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कालीफॉस, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम में यहाँ पे पेशेंट दिन पर दिन जो है बहुत ज़्यादा इमिसिएटेड रहेगा, ठीक है, और स्पेशली इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ दिन पर दिन वो बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला होता जाएगा, और वो भी ज़्यादातर जो है उसका जो लीन एंड थिन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर पेशेंट में जो है डिफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स विद ट्रेमलिंग इन अफेक्टेड पार्ट, ठीक है, मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, साथ में ट्रेमलिंग देखने को मिल रहा है, वहाँ पे आप अर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हो, ठीक है। और बेल्चिंग अकम्पनीज विद नर्वस डायरिया, ठीक है, अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा डकार आ रहा है, उसके साथ में नर्वस डायरिया देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे आप अर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हो। ग्रेट अप्रीहेंशन हो रहा है, उसको बहुत डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमेशा ऐसा फियर रहता है, वहाँ पर अर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हो, ठीक है। साथ में स्ट्रीट कॉर्नर पर कहीं बाहर जाने में उसको फियर होता है, ठीक है, स्ट्रीट में भीड़ भाड़ में जाने में उसको फियर है पेशेंट को, तो वहाँ पे आप दे सकते हो अर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है बिल्कुल ओल्ड लुकिंग पर्सन होता है, ठीक है, ओल्ड, सूखा हुआ, विदर्ड लाइक, ड्राइड स्किन, ठीक है, इस तरह का पर्सन दिखता है अर्जेंटम नाइट्रिकम का, ठीक है। ऐसा इंटरकरेंट ड्रग होम्योपैथी में आप यूज़ कर सकते हो, एड्रेनालिनम, सल्फर, थूजा ऑक्सीडेंटलिस, ट्यूबरक्लिनम, एक्सरे, ये सारी मेडिसिन ऐसा इंटरकरेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, so like the video and subscribe the channel. Thank you so much.